हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है के लर्निंग हब में। आज हम लोग क्लास 10th का PYQ जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक, तो इसमें परिमेय संख्या यही होगा, क्योंकि यही P/Q के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 गुणे और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। क्रॉस करेंगे तो 8। इसका आंसर नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। पंद्रह 3 5। ठीक, इनमें हम मिलाएंगे कि 2 3 वो है, तो कहाँ पर 2 3 है, और एक 3 और एक 5। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या हैं तो उसका HCF क्या होगा? HCF अभाज्य संख्या बोल रहा है, कोई भी अभाज्य संख्या हो उसका HCF हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी का LCM AB है तो उसका HCF क्या होगा? तो इसका एक सूत्र होता है। मान लो कि ए जो है मान लो ए पहला संख्या हुआ और बी दूसरा संख्या है, तो इसका एक सूत्र है कि पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या इक्वल टू होता है LCM गुणे HCF। तो उसी में अब रख लेना है A क्रॉस B इक्वल टू LCM दे दिया है AB, HCF पूछ रहा है, तो HCF तो इस साइड गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो AB इक्वल टू AB हो जाएगा। कट कर इसका आंसर 1 आ जाएगा, यानी HCF इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 6, √10 और √15 किसके बराबर है? ऐसे प्रश्न में तो बहुत से लड़के फंस जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे होगा इसका हल। सबसे पहले ये दोनों के गुणा कर लेंगे रूट में ही। ठीक, उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे। 75 दूना का 150 हुआ, 25 यहाँ पर 3 से
यहाँ पर 3 से करेंगे तो 25 3 75 हुआ, और यहाँ 5 से करेंगे तो 5, ठीक। 2 है तो वर्गमूल में 1 बाहर निकल जाता है, यानी कि 5 ये दोनों का गुणा कर देंगे 6। किस ऑप्शन में दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, संख्या 3/8 एक दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? मानिए ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये पूछ रहा है। तो भिन्न का दशमलव प्रसार शांत या अशांत को चेक करने के लिए हर वालों को चेक कर लेते हैं। 2 के पावर n हो या 5 के पावर m हो, मतलब इसका कोई पावर हो, इसका कोई पावर है, या नहीं तो 2 के पावर हो, या नहीं तो 5 का ही पावर कोई हो। दोनों में कोई एक भी रहेगा तो चलेगा। शांत पूछ रहे थे। 8 को देख लेते हैं, इसे फैक्टर करके देख लेते हैं, ठीक। 4 का 4 दूना के 8, 2 दूना का 4 और 2 एकम 2, तो 2 का पावर 3 आ रहा है, यानी कि 2 का फैक्टर आ रहा है इसमें, इससे मिल रहा है, यानी कि यह शांत आवर्ती होगा, शांत दशमलव है ये। HCF यानी ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या है। यह पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है। ये दूसरा संख्या है और HCF दे दिया है। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि HCF क्रॉस LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये एक फार्मूला है, इसे अपने दिमाग में बैठा ले। 306 क्रॉस 657, गलती हो गया। HCF कितना दिया हुआ? 9 क्रॉस LCM, पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया है। नाइन इधर है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। अब इसे काट छाट कर लेंगे। इतिहास घटाएंगे, 29 27 और 9 चौका 36, ठीक। और इसका गुणा करेंगे तो 7 चौका 28, गुणा कर लेते हैं। क्या गया है? 34 क्रॉस 6 से 57 इक्वल, तो इसका आंसर नंबर 34 क्रॉस 657, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? जिसका रूट बाहर ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देख लो कौन किसका रूट नहीं निकल रहा है। ऑप्शन नंबर सी। 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है, तो इसका HCF 5 है, तो इसका LCM क्या होगा? पहले भी बताया हूँ। 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया, यानी कि ये जो संख्या है, पहली संख्या क्रॉस दूसरी संख्या दे दिया है, HCF दे दिया, तो निकाल लो। पहली संख्या क्रॉस दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होगा? LCM क्रॉस HCF।
इसका आंसर दोनों का दिया हुआ है और इसका भी हैवी किया है, तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा LCM। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक, यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम किसके परिकल्पना की तकनीकी है? यूक्लिड विभाजन जो है HCF की तकनीकी की परिकल्पना करता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? पूर्णांक m के लिए सम संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि 2 का ही कोई गुणनखंड होगा तो 2 क्रॉस m। किसी पूर्णांक m के लिए विषम पूर्णांक के रूप क्या होगा? विषम पूर्णांक सम संख्या में एक जोड़ देने पे वो हमेशा विषम बन जाता है और 2m और प्लस का 1 हो जाएगा। पाई एक क्या है? पाई क्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दो संख्या 65 और 117 का HCF को इतना का रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m बराबर क्या होगा? इसमें m का मान पूछ रहा है। इसका पहले HCF निकाल लेंगे और इसका बराबर में रख देंगे, आ जाएगा आंसर। HCF क्या होता है? दोनों में जो कॉमन हो। 13 5 65 होता है। अब इसके बाद टूट सकता है क्या ये? अब नहीं टूटेगा। इसमें ये 13 आ गया, इसमें 13 का इक्वल रख लेंगे। माइनस का 117 इक्वल टू 13। तेरह इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कर लो। इधर माइनस है, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 65m इक्वल टू 130 हो गया। 65 दूना का m इक्वल टू 2 आ गया। निम्न में से कौन सा भिन्न शांत दशमलव प्रसार है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कौन सा शांत होगा। इसमें 5 3 15, देखो यहाँ पर फैक्टर करोगे इसका नीचे वाले का, तो इसका फैक्टर करोगे तो 3 5 का आ जाएगा। सो ये तो नहीं होगा। इसका फैक्टर करोगे सोलह दहा में 160 हो जाएगा। 16 इसका फैक्टर करो, 160 का फैक्टर करके देख लो। 80, फिर 2 से करेंगे 40, फिर 2 से करेंगे 20, किया तो 5, यानी फैक्टर ये दिखा रहा है, यानी कि यही जो है ये शांत है। इसको बाहर निकालना है, इसे परिमेय संख्या में ए मारते कहीं का।
इसे P/Q के रूप में लिख रहे हैं, बोल रहा है कि 0.3 के ऊपर बार है, तो बार है तो सबसे पहले सभी को इसी तरह लिख लेंगे, यानी कि 3 जिसके ऊपर बार है नीचे लिख लेंगे, यही आंसर होगा इसका, यानी कटा देंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये क्या है, शांत है या अशांत है ये नंबर? सबसे पहले देखो, ये हमेशा कोई एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जो एक ही पैटर्न के फॉलो कर करके संख्या को दोहराता है वो शांत होता है, यानी कि परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होगी? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका 2 अपवर्त्य हो। अपवर्त्य यानी कि उसे तोड़ने पर सिर्फ अपने और एक के अलावा किसी दूसरे से विभाजित ना हो। ऐसे अगर 91 को तोड़ेंगे 13 7 91 होता है, 2 लोग से ही विभाजित हो रहा है, लेकिन 41 जो है सिर्फ 1 और 41 से ही विभाजित होगा, इसलिए 41 इसका आंसर हो जाएगा। यदि 2 क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए तो वह हमेशा क्या होगा? सम संख्या का एचसीएफ हमेशा 2 होता है, कभी भी। 20 क्वेश्चन आपका हो गया, यहीं से ये वीडियो समाप्त होता है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए। धन्यवाद दोस्तों।